इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। शादी के कुछ ही दिनों बाद राजा अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ हनीमून मनाने मेघालय गए थे। लेकिन इस हनीमून ट्रिप ने ऐसा मोड़ लिया कि पूरे देश का ध्यान इस केस पर आ गया। पहले दोनों के लापता होने की खबर सामने आई और फिर कुछ दिनों बाद राजा रघुवंशी का शव एक गहरी खाई से बरामद हुआ। इसके बाद जांच आगे बढ़ी, कई सीसीटीवी फुटेज सामने आए, कई लोगों से पूछताछ हुई और आखिरकार पुलिस ने इस मामले में राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी को मुख्य आरोपी बनाया। बाद में उसे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया और मेघालय पुलिस अपने साथ ले गई, जहां इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ी। कुछ समय पहले इस केस में एक बड़ा मोड़ तब आया जब निचली अदालत ने सोनम रघुवंशी को जमानत दे दी। इस फैसले के बाद सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक इस मामले पर फिर से बहस शुरू हो गई। राजा रघुवंशी के परिवार ने भी इस फैसले पर नाराजगी जताई और कहा कि उन्हें न्याय चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मेघालय सरकार ने इस जमानत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सरकार का कहना था कि इतने गंभीर मामले में केवल एक तकनीकी गलती के आधार पर जमानत देना सही नहीं है। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सोनम रघुवंशी को 3 हफ्ते के भीतर सरेंडर करना होगा, यानी अब उसे फिर से जेल जाना पड़ेगा। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर ट्रायल में जरूरत से ज्यादा देर होती है तो 6 महीने बाद वो दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकती है। लेकिन फिलहाल राहत की कोई गुंजाइश नहीं है। कोर्ट के इस फैसले के बाद एक बार फिर पूरे मामले की चर्चा तेज हो गई है और लोगों की नजरें अब आगे की कानूनी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे। सोनम रघुवंशी के वकील ने कोर्ट को बताया कि इस केस में कुल 94 गवाह हैं, लेकिन अब तक केवल 4 गवाहों के बयान भी दर्ज हो पाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और सोनम जमानत की सभी शर्तों का पालन कर रही है। वकील का कहना था कि इसके फरार होने का कोई खतरा नहीं है और उसे केवल आरोपों के आधार पर दोषी नहीं माना जा सकता। उन्होंने ये भी दलील की कि अभियोजन पक्ष का पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर आधारित है और अभी तक अदालत ने किसी को दोषी नहीं ठहराया है। दूसरी तरफ मेघालय सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा कि जिस आधार पर जमानत दी गई वो सही नहीं था। उनका कहना था कि दस्तावेज में केवल एक कानूनी धारा का नंबर टाइप करने में तकनीकी गलती हुई थी और इतनी छोटी गलती के आधार पर इतने गंभीर मामले में जमानत नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आरोपी बाहर रहती है तो उसके फरार होने की आशंका बनी रह सकती है। इसी दौरान कोर्ट ने यह भी साफ किया कि पिछली सुनवाई में सोनम के वकील से पूछा गया कि क्या वो खुद सरेंडर करेंगी या फिर कोर्ट जमानत रद्द करने का आदेश दे। आखिरकार अब कोर्ट ने जमानत रद्द करते हुए सरेंडर का आदेश दे दिया है। इस केस के दौरान एक और बात चर्चा में रही। सोनम के वकील ने कहा कि उनकी मुकव्विल और ने सरेंडर नहीं किया था, बल्कि उसे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया था। वहीं दूसरी ओर मेघालय सरकार का कहना था कि रिकॉर्ड और चार्जशीट में ये बात दर्ज है कि उसने खुद सरेंडर किया था। इन दलीलों पर भी कोर्ट में विस्तार से बहस हुई। हालांकि अंतिम फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यही माना कि आरोपी को दोबारा जेल भेजा जाना चाहिए और आगे की सुनवाई ट्रायल कोर्ट में जारी रहेगी। राजा रघुवंशी का परिवार शुरू से ही इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग करता रहा है। उनके भाई और मां कई बार मीडिया के सामने आकर कह चुके हैं कि उन्हें केवल न्याय चाहिए। कुछ समय पहले राजा की मां ने भावुक होकर कहा था कि अगर कभी सोनम उनके सामने आएगी तो वो उससे सिर्फ एक सवाल पूछेंगे कि आखिर उसने राजा की जान क्यों ली। परिवार का आरोप है कि उनके बेटे की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी ने कराई है। हालांकि दूसरी ओर सोनम लगातार खुद को बेगुनाह बताती रही और कहती रही है कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका कहना है कि केवल आरोप लग जाने से कोई दोषी नहीं हो जाता और सच का फैसला अदालत ही करेगी। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एक बार फिर ये मामला चर्चा में आ गया है। सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कोई कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रहा है तो कोई ट्रायल पूरा होने का इंतजार करने की बात कर रहा है। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि सोनम रघुवंशी की जमानत रद्द हो चुकी है और उसे 3 हफ्तों के भीतर सरेंडर करना होगा। इसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया ट्रायल कोर्ट में चलेगी और वही तय होगा कि इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में अंतिम फैसला क्या होता है। इस मामले से जुड़ी हर नई अपडेट पर सभी की नजर बनी हुई है और आने वाले दिनों में कोर्ट की कार्रवाई इस केस की दिशा तय करेगी।
फिलहाल इस पर आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और ऐसे ही अपडेट्स हम आपके बीच लाते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा।